स्थिति है उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम उनको पिंक ऑटोज़ दे रहे हैं, क्योंकि ऑटो रिक्शा नॉर्मली सहल जी, आपको सबकी तरफ से रमज़ान मुबारक। जज़ाकल्ला, आप सबको भी रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक। अभी ईद भी 10 दिन में ही है। बरकत रमज़ान जो आपको हर साल मीटिंग का जो शुरू हो जाता है, फाउंडेशन बहुत पुराना है, लेगेसी चलती चली आ रही है, तो उसके बारे में बताइए। जैसे कि आप जानते हैं, ये 30 साल पहले मेरे पिताजी ने एक एनजीओ स्टार्ट किए थे, आई लव बांद्रा उसका नाम था, जो सिर्फ बांद्रा सेंट्रिक था। और इस इलाके में जो भी इश्यूज़ मसले रहते थे वो फिक्स करने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए ये एनजीओ और बड़ा हो गया और विश्वास लोगों का जुड़ गया हमारे साथ में। तो ये आई लव बांद्रा से वी लव इंडिया पे हो गया है। एंड भामला फाउंडेशन है जो पर्यावरण के लिए काम करता है, समाज सेवा में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। और जैसे कि रमज़ान के महीने में हम 1 लाख राशन किट्स दे रहे हैं और महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए, महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस, और उनके भी लोग चलाते हैं, बट हम चाह रहे हैं कि हमारी भारतीय महिला भी चलाए। और जब हम उनको वो ऑटो देंगे, हम डाउन पेमेंट करेंगे और हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी एकदम टॉप प्रायोरिटी हमारी रहेगी। कुछ भी गलत हो ही ना, ये हमारी कोशिश ज़रूर रहेगी। तो बस अभी आप देखेंगे कि मुंबई शहर में और फिर बहुत सारे और शहरों में भी गुलाबी ऑटोज़ चलेगी। जहाँ तक देखा जाता है कि हर लेगेसी को लड़का हमेशा आगे करता है। वुमेन डेज भी आया है और आप तो एक लड़की हो के बहुत कम उम्र में आपकी डैडी के साथ में इस लेगेसी को कंप्लीट कर रही हो, ज़्यादातर लड़के करते हैं, तो कैसा महसूस होता है, कैसा प्राउड फील होता है आपको? मेरे को तो लगता है कि लड़के को ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाते। आप लोग शायद सीमित नहीं रहेगी इससे, बट लड़कियां ही आज है और कल हमारा भविष्य भी औरतें ही है। आजकल जिस हिसाब से मैं, क्योंकि इतना लोगों से मिलती हूँ और इतने सारे लोगों के साथ काम करती हूँ, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो फीमेल्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड ये इसमें कोई सेकंड डाउट नहीं है। ये मतलब मेरा मानना है कि हर एक महिला बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत कंसर्न टुवर्ड्स सोसाइटी, और परिवर्तन लाने में उनका बहुत सहयोग रहेगा अब हमारे देश में। अभी हमने देखा कुछ महीने पहले भारतीय नारी सब पे भारी। हाँ, नारी सर्वश्रेष्ठ। यस। इससे पहले आपने कुछ 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया था प्लास्टिक को जड़ से हटाना, क्योंकि बहुत पर्यावरण में खराबी करता है। 2 महीने नहीं, तो कितने सालों से हमारा प्लास्टिक हटाने का मुहिम चल रहा है। तो मैंने तो 2 महीने पहले तो आपका कवर किया था। इससे पहले से लेगेसी चलती चली आ रही है ये पर्यावरण को साफ करने का, बायोमेडिकल को अच्छी तरह साफ करना है, तो उसमें आपका कितना योगदान है? प्लास्टिक हम चाहते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हमारे पर्यावरण के लिए और हमारी खुद की हेल्थ के लिए भी। क्योंकि जो प्लास्टिक हमारी आजकल हम कहते हैं कि हवा में मिल रहा है, सैंड में, सॉइल में मिल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर भी मिल रहा है प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक्स जो रहते हैं, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े रहते हैं, वो हर जगह फैले हुए हैं। और वो चीज़ जो है ना, हम 5-10 मिनट के लिए वापरते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रति ये है कि स्ट्रॉ, थैली, ये सारी चीज़ें हम 5-10 मिनट के लिए वापरते हैं और वो इन्वायरमेंट में माना जाता है कि हज़ारों साल रहती है, हमसे ज़्यादा ही रहती है वो। तो जब कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, तो हम क्यों उसे रखें? और इतना ज़्यादा उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट है ज़िंदगी पे, मनुष्य पे, इन्वायरमेंट पे, सी एनिमल्स पे। क्योंकि सी एनिमल्स समझते कि वो खाना है और प्लास्टिक खा लेते हैं, बहुत सारे मर जाते हैं अंदर ही, और जो बचते हैं उन्हें हम खा लेते हैं। तो एक ये जो सर्किल है, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा बेटर हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही उपयोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का है। मैं जानती हूँ कि फुल 100% तो नहीं होता है, लॉजिकल भी नहीं है ऐसा कहना होना, बट जितना सिंगल लोग अपनी ज़िंदगी में थोड़ा कम कर देंगे प्लास्टिक, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा हम सब के लिए। बरकत रमज़ान जी। अब आगे क्या क्या देखने मिल सकता है? अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तैयारियां चालू होगी, फिर हमारे सुपर गर्ल्स फॉर टुमारो जो है, जहाँ हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, वो है। और फिर इको फ्रेंडली गणेशा हमारा है कैंपेन, विच आई एम सो एक्साइटेड फॉर। एंड फिर क्रिसमस है, उसके बीच में हमारे बीच क्लीनअप्स रहते हैं बहुत सारे। हाँ, जैसे अभी 550 वीक्स हो गए, अभी ऑलमोस्ट 600 भी हम ख़त्म करने वाले हैं, तो एक बड़ा बीच क्लीनअप हम रखने वाले हैं, जहाँ धूमधाम से सब जाएंगे और बीच साफ़ करेंगे, और आप आएंगे और आप भी साफ़ करेंगे। उस दिन आप कवर नहीं करना, आप साफ़ करना बीच। इस बार होली और रमज़ान दोनों एक साथ में आ गए, तो दोनों का तालमेल कैसा रहा हमारे आपके एरिया में? बहुत अच्छा। सब जिन्हें होली खेलना था वो होली खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जिनको नमाज़ पढ़नी थी वो नमाज़ पढ़ रहे थे, जिनको भांग पीनी थी वो भांग पी रहे थे, जिनको शीर खुरमा पीना था वो शीर खुरमा पी रहे थे। तो हम सब ने बहुत एंजॉय करे। दोनों त्यौहार का हमने देखे कि एक अच्छा
कॉम्बिनेशन हो गया लोगों के बीच। एंड यही हमारा देश है कि अलग अलग त्यौहार, और ये जो त्यौहार है हमारे देश को महान बनाता है। और मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा, अभी वुमेंस डे आ गया है, आके चला भी गया है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगी? औरतों के लिए जो मिडिल क्लास औरतें हैं, जो मतलब अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाई हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगी? देखिए, कहना बड़ा आसान है, बट करने के टाइम पे मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम होता है। बट मैं चाहती हूँ कि हर एक औरत को अपना पैशन ढूंढना चाहिए, और जो वो पैशन है ना, उससे अगर हो सके तो थोड़ा एम्प्लॉयमेंट अपने खुद के लिए है ना जनरेट करना चाहिए। क्योंकि और मैं ये सच में चाहती हूँ कि किसी भी महिलाओं को कभी भी हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमारे जो सर्वे टीम्स है भामला फाउंडेशन के, वो है ना बस्तियों में और सब जगह जाके फाइंड आउट करते हैं कि महिलाओं को क्या चाहिए। तो 90% लेडीज़ ने बोलते हैं कि हमें स्यूइंग मशीन चाहिए, क्योंकि हम उससे छोटे मोटे ऑल्ट्रेशन के काम करके है ना एक्स्ट्रा पॉकेट मनी जनरेट कर लेते। अगर वो नहीं करते तो वो अपने बच्चों के लिए भी कपड़े सीते हैं। बहुत सारे घरों में ये देखा गया है कि लेडीज स्टिच क्लोथ्स फॉर द किड्स। मेरी नानी भी मेरी माँ के लिए, कि मेरी मदर के लिए, एक एज तक उनके कपड़े मेरी नानी ही सीती थी। तो ये एक ट्रेंड है जो रहा गया है, और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी नई लोग स्टिचिंग कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ कर रही है, अपने बच्चों को सिखा भी रही है, और खुद भी उनके लिए कपड़े भी सी रही है, और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी जनरेट कर रही है। तो मैं यही चाहती हूँ, और मेरी यही दुआ अपने एक ही दुआ मांगती हूँ कि किसी भी महिला को कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, एंड हैव कांग्रेचुलेशंस ऑन 5 मिलियन फॉलोअर्स। वो मेरा पर्सनल है सर, टाइट सा है, उसके लिए मैं कर लूँगा। अच्छा, आज ही ले लो।